पूस की रात, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। गांव के किसान हल्कू के घर में चिंता का माहौल था। एक दिन हल्कू घर आया और अपनी पत्नी मुन्नी से बोला, साहूकार पैसे लेने आया है। जो रुपए हमने संभाल कर रखे हैं वहीं उसे दे देता हूं, ताकि उसका कर्ज खत्म हो जाए। मुन्नी उस समय घर का काम कर रही थी। उसने पलटकर कहा, हमारे पास केवल 3 ही रुपए हैं। अगर तुम ये दे दोगे तो ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल कहां से आएगा? पूस की ठंडी रात खेत में कैसे काटोगे? उसे कह दो, फसल होने पर पैसे दे देंगे। हल्कू कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसे पता था कि बिना कंबल के ठंडी रात में खेत की रखवाली करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वह साहूकार की डांट और अपमान से भी डर रहा था। वह धीरे से बोला, रुपए दे दो, किसी तरह उससे छुटकारा तो मिले। कंबल का इंतजाम मैं बाद में कर लूंगा। मुन्नी नाराज हो गई। उसने कहा, तुम हमेशा यही कहते हो। आखिर कब तक कर्ज चुकाते रहेंगे? मेहनत हम करें और सारी कमाई कर्ज में चली जाए। मैं तो कहती हूं, खेती छोड़ दो और मजदूरी कर लो। कम से कम किसी की डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन आखिरकार पति की मजबूरी देखकर मुन्नी का दिल पिघल गया। वह अंदर गई और 3 रुपए लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। हल्कू उन पैसों को लेकर ऐसे बाहर निकला जैसे वह अपना दिल किसी को सौंपने जा रहा हो। ये पैसे उसने बड़ी मेहनत से कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे, लेकिन अब वे भी कर्ज में चले गए। ठंडी रात का संघर्ष, पूस की कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। आसमान में तारे भी जैसे ठंड से कांपते हुए लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे एक छोटी सी छप्पर के नीचे पुरानी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। ठंड इतनी तेज थी कि उसका शरीर कांप रहा था। उसका वफादार कुत्ता जबरा भी उसके साथ था। वह भी ठंड से कांप रहा था और हल्कू के पास सिमट कर बैठा था। हल्कू ने उसे सहलाते हुए कहा, तू घर में आराम से सो सकता था, फिर मेरे साथ यहां क्यों आया? अब ठंड झेलनी पड़ रही है। लेकिन जबरा अपने मालिक का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। वह चुपचाप उसके पास बैठा रहा। ठंड इतनी बढ़ गई कि हल्कू को नींद ही नहीं आ रही थी। वह कभी करवट बदलता, कभी उठकर बैठ जाता। आखिर उसने सोचा कि कुछ पत्ते इकट्ठा करके आग जलाई जाए, ताकि ठंड से राहत मिल सके। अलाव की गर्मी, हल्कू पास के बगीचे में गया और सूखे पत्ते इकट्ठा करने लगा। ठंड के कारण उसके हाथ और पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह लगातार पत्ते जुटाता रहा। थोड़ी ही देर में उसने पत्तों का बड़ा ढेर बना लिया और उसमें आग लगा दी। जलती हुई आग की गर्मी से उसे राहत मिलने लगी। वह आग के सामने बैठ गया और अपने शरीर को सेंकने लगा। कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगा कि उसने ठंड पर जीत हासिल कर ली है। वह खुशी से मुस्कुराने लगा और अपने कुत्ते से बोला, अब तो ठंड कम लग रही है ना? जबरा भी उसके पास बैठकर आराम करने लगा। खेत का नुकसान, धीरे धीरे रात और ठंडी होती गई। थकान और गर्मी के कारण हल्कू को नींद आने लगी। इसी बीच खेत में जानवर घुस आए और फसल खाने लगे। जबरा जोर जोर से भौंककर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। हल्कू ने आवाजें सुनी, लेकिन ठंड के डर से वह उठकर खेत की ओर नहीं गया। उसे अपनी जान की चिंता ज्यादा थी। वह आग के पास बैठा रहा और आखिरकार वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मुन्नी खेत से लौटकर आई और गुस्से में बोली, तुम यहां सोते रहे और उधर सारी फसल जानवर खा गए। दोनों खेत पर गए और देखा कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। मुन्नी के चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन हल्कू के चेहरे पर अजीब सी राहत थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब कम से कम ठंड में यहां रात तो नहीं बितानी पड़ेगी। इस कहानी का संदेश, मॉरल, गरीबी इंसान को कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। मेहनत करने के बावजूद किसान कई बार सुरक्षित नहीं रह पाता। छोटी सी राहत भी गरीब के लिए बड़ी खुशी बन जाती है। यह कहानी किसान के संघर्ष और जीवन की सच्चाई दिखाती है।